हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं का सैंपल पेपर 2021 सेट 1। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने क्लास 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अपलोड किए। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उनके लिए भी सैंपल पेपर अपलोड किए जाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर 2021 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, किस प्रकार से आपका सैंपल पेपर रहने वाला है उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा 10वीं का ये सैंपल पेपर है सोशल साइंस के लिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर समय आपको दिया गया है 3 घंटा। पूर्णांक आपके रहेंगे 100 मार्क्स। इसके बाद में यहाँ पर निर्देश दिए है, निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1 लिखा है, विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। नंबर 2 सेकंड पॉइंट, प्रश्न निम्नानुसार रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको 30% रहेंगे, मतलब 30 अंक के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। नंबर 2 विषय पर आधारित प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहेंगे 30%, 30% रहेगा। इसके बाद में प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों के बीच में लिखने हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर है विश्लेषणात्मक प्रश्न मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस, ये रहेंगे 40%। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक दिया जाएगा और इनके उत्तर आपको 120 से 150 शब्दों के बीच में लिखने हैं। यहाँ से बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न हटा दिए गए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके बाद में आपका नंबर 3 पर है विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों के मध्य विकल्प कुछ इस प्रकार होंगे। तो नंबर 1 पर यहाँ पर लिखा है 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है और नंबर 2 पर है 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मतलब आपको अगर 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं तो उसमें से आपको केवल 3 सॉल्व करने हैं और अगर आपको 6 प्रश्न दे दिए जाते हैं तो उसमें से आपको 4 सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका सैंपल पेपर किस प्रकार से रहने वाला है इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको 6 रिक्त स्थान दे दी जाएगी जिनके आंसर आपको यहाँ पर भरने हैं। तो नंबर 1 पर देखिए, यहाँ पर नंबर 1 में आपको पूछा है आर्थिक विकास से जनता के रिक्त स्थान स्तर में वृद्धि होती है। नंबर 2 पर यहाँ पर लिखा है उपभोक्ता संरक्षण नियम रिक्त स्थान में लागू किया गया था। यहाँ पर सन लिखना है, किस सन में लागू किया गया था इसके बारे में आपको लिखना है। नंबर 3 प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार रिक्त स्थान माना है। नंबर 4 नाना साहब का निवास रिक्त स्थान में था। इसके बाद नंबर 5 में यहाँ लिखा है ISI रिक्त स्थान स्तर का मानक है। नंबर 6 जय हिंद का नारा रिक्त स्थान ने दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 1 में पूछे जाने वाली रिक्त स्थान यहीं पर खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ पर सही जोड़ी आपको पूछी गई है। यहाँ पर 2 खंड दे दिए गए। नंबर 1 पर है खंड क और नंबर 2 पर है खंड ख। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 पर यहाँ पर लिखा है कोणार्क। नंबर 2 जॉब कार्ड। नंबर 3 अमेरिका। नंबर 4 कोपरा। नंबर 5 आंध्र प्रदेश और नंबर 6 पर यहाँ पर लिखा है लक्ष्मी वाहिनी। एंड इसके बाद में अगर हम देखें खंड ख में क्या लिखे हैं, तो खंड ख में है पंजीकृत परिवार। नंबर 2 सूर्य मंदिर। नंबर 3 मोबाइल बैंक। नंबर 4 तेलंगाना। नंबर 5 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसके बाद में लास्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर आपको इनके क्वेश्चन नंबर 2 में सही जोड़ियां बनानी है, तो आप इनके आंसर खंड ब से चुनकर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तक हमने प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 कुछ इस प्रकार से रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिया जाएगा जिसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको उनके उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन यहाँ पर दिए है तीसरा, दूसरा, 7वां या फिर 5वां। इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए है नंबर 1 लोहा। नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है अभ्रक। नंबर 3 सोना। नंबर 4 हीरा। इसके बाद में अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा है 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं नंबर 1 डलहौजी। नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है बेंटिक। नंबर 3 कैनिंग। नंबर 4 रिपन। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 4 है केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। नंबर 1 केरल में। नंबर 2 राजस्थान में। नंबर 3 मध्य प्रदेश में या फिर नंबर 4 पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है लेटिन भाषा में मुद्रा को कहते थे। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं नंबर 1 मोनेटा। नंबर 2 जूनो। नंबर 3 पेक्यूनिया और नंबर 4 है फेकस। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6 में है मानव जनित आपदा है। नंबर 1 का ऑप्शन है सूखा। नंबर 2 बाढ़। नंबर 3 भूस्खलन या फिर नंबर 4 सड़क दुर्घटना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा प्रश्न क्रमांक 1,
प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 4 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है सत्य असत्य चुनकर लिखिए। जो भी आपको इसमें प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से आपको इनके सत्य सत्य छांटने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, आपदा प्रबंधन द्वारा आपदाओं से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए हॉलमार्क चिन्ह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसके बाद भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके बाद में आपको 5वां दिया है, लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उसके बाद में लास्ट पर है 1920 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको 6 प्रश्न दे दिए गए। तो फ्रेंड्स अब तक हमने प्रश्न क्रमांक 4 को भी डिस्कस कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 4 तक हमने सारे प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर लिखा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है, 2004 सुनामी का अधिक केंद्र कहाँ था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, हॉलमार्क के द्वारा किसको प्रमाणित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 5 है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, विषयात्मक प्रश्न। यहाँ पर आपको खंड क दिया है। खंड क में लिखा है, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आपको 75 से 100 शब्दों के बीच लिखना है और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो नंबर 1 का प्रश्न है, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 3, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है। प्रश्न क्रमांक नंबर 4, भारत में निर्यात संवर्धन के लिए किए गए कोई 3 प्रयास लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 5, भारत और चीन युद्ध के क्या परिणाम हुए लिखिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के खंड ख की तरफ। तो खंड ख है, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दे दिए जाएंगे फिर से, जिसमें से आपको कोई 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न आपको 75 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से होंगे ये देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 1 है, ताशकंद समझौते की शर्त लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, सबल समीर का संकेत चिन्ह बताते हुए उसमें वायु का प्रभाव लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 3, लोकसभा के सदस्य की योग्यता लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 4, संविधान का क्या महत्व है लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 5, सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं। इसके बाद यहीं पर प्रश्न क्रमांक 6 में खंड ग दिया है और खंड ग के अंतर्गत देखिए यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर भी 75 से 100 शब्द के बीच होने वाला है और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई 6 प्रश्न में से कोई 4 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो चलिए प्रश्न किस प्रकार से होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 1 है, नशे पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए समझाइए। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, इंडिया विजन 2020 क्या है। प्रश्न क्रमांक नंबर 3, तृतीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 4, उपभोक्ता शिक्षा के कोई 3 महत्वपूर्ण लाभ बताइए। इसके बाद फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं खंड ग के ही प्रश्न क्रमांक 5 पर। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रश्न क्रमांक नंबर 6, बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्या लाभ है लिखिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको टोटल 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 7 है, विश्लेषणात्मक प्रश्न मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन, तर्क पर आधारित प्रश्न है। इसके बाद इसमें है खंड क। तो खंड क में आपको दिया है, निम्नलिखित में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आपको 120 से 150 शब्दों के बीच में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 6 प्रश्न दिए गए, जिसमें से आपको कोई 4 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 1 है, कौन सी मिट्टी कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, किस मूल्यवान खनिज की खुदाई संसार में सर्वप्रथम भारत में हुई व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 3, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिल अधिक है व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 4, दूरदर्शन संचार का सबसे प्रमुख माध्यम है स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 5, मौसम विभाग क्या काम करता है विशेषताएं लिखिए कोई 4। इसके बाद प्रश्न क्रमांक नंबर 6 है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत चिन्ह बनाइए। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आपको दिया है ओला, नंबर 2 कुहासा, नंबर 3 तड़ित झंझा और नंबर 4 है वर्षा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ही खंड ख की तरफ। तो खंड ख में लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 3 सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर 120 से 150 शब्दों की लिमिट है और प्रत्येक प्रश्न पर आपको यहाँ पर 4 अंक दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 1 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन का मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 3, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है लिखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं
खंड ख के प्रश्न क्रमांक नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 4 है, राजनीति का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए, क्यों, समझाइए। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 5 की तरफ। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, लिखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के खंड ग की तरफ। तो खंड ग में यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 120 से 150 शब्दों में इनके आंसर आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपको टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 3 सॉल्व करने हैं और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से होने वाले हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 1 है, सांप्रदायिकता देश की एकता और अखंडता में सबसे बड़ी बाधा है, समझाइए तथा इसे दूर करने के उपाय भी लिखिए। नंबर 2, विश्व बैंक ने विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य अंतर करने के लिए कौन से मानदंड अपनाए हैं और भारत किन देशों में शामिल है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक नंबर 3, भारत में सेवा क्षेत्र का विस्तार क्यों हो रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 4, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताते हुए प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 5, भारत में वर्तमान में कौन सी प्रणाली से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस सैंपल पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सैंपल पेपर के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप PDF डाउनलोड करने के लिए भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सैंपल पेपर के बारे में पता चल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।